जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिक्सी की दुनिया में। मैं हूं जिगर और आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे पवित्र यात्रा पर जिसका इंतजार हर भक्त साल भर करता है। आप सब जानते ही होंगे कि आषाढ़ सुद बीज के दिन भगवान जगन्नाथ जी निकलते हैं नगरचर्या पर, और अब जब रथ यात्रा के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं तो हम आ गए हैं अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर, जहां से निकलती है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं और आपको बताते हैं इसका पूरा इतिहास। अहमदाबाद के जमालपुर एरिया में स्थित ये जगन्नाथ मंदिर लगभग 460 साल पुराना है। हर साल भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा जी और भाई बलराम जी के साथ यहाँ से निकलते हैं रथ यात्रा पर, और लाखों भक्तों को मिलता है उनका दर्शन। पुरी के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भक्तों के लिए एक शक्ति और आस्था का प्रतीक है। त्योहार के दिनों में यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और सबसे ज्यादा भीड़ होती है आषाढ़ी बीज के दिन निकलने वाली रथ यात्रा में। उस दिन पूरा ईस्ट अहमदाबाद गूंज उठता है जय जगन्नाथ जय रणछोड़ के नाद से, और पूरा माहौल भक्ति से भर जाता है। इस बार यहां से निकलने वाली है 148वीं रथ यात्रा। दर्शन का समय है सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। यह रहा मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। चलिए चलते हैं अंदर। जब आप अंदर आएंगे आपको सबसे पहले दिखेगा राजा रणछोड़ का भव्य मंदिर। रथ यात्रा के दिन यह पूरे परिसर इतना बड़ा होता है कि कदम रखने की भी जगह नहीं मिलती। यह बात कम लोग जानते हैं कि रथ यात्रा तो 148 साल से चल रही है, लेकिन यह मंदिर 460 साल पुराना है। सबसे पहले रथ यात्रा 1878 में निकली थी, लेकिन मंदिर का इतिहास और भी गहरा है। कहा जाता है कि महंत हनुमान दास जी घूमते घूमते साबरमती नदी के किनारे आए। तब यहाँ जंगल होता था। एक दिन कुछ लोग एक शव लेकर आए। महंत ने अपने कमंडल का पानी छिड़का, कुछ जड़ी बूटियां दी और वो व्यक्ति जिंदा हो गया। तब से यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर के अंदर कई और छोटे बड़े मंदिर भी है। वेदनाथ महादेव, रत्नेश्वर महादेव और उनके प्राचीन शिवलिंग भी है। श्रावण मास में यहाँ जलाभिषेक उत्सव भी होता है। अब चलते हैं ऊपर, जहां विराजमान है भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम। दर्शन के लिए मेरा मन तो बड़ा ही उत्सुक है और इसलिए सीढ़ियां भी तेजी से चढ़ रहा हूं। यह ऊपर का मंदिर 2002 में बनवाया गया था ताकि दर्शन और सुविधा दोनों में आसानी हो। लेकिन अरे ये क्या, भगवान तो है ही नहीं मंदिर में, सिर्फ इनकी फोटो से।
जैसे हम सब छुट्टियों में मामा के घर जाते हैं, वैसे भगवान भी सरसपुर में अपने मामा के घर जाते हैं। रथ यात्रा से पहले होती है जल यात्रा, जिसमें भगवान का जलाभिषेक होता है, सजावट होती है और फिर भगवान सरसपुर जाते हैं कुछ दिनों के लिए। वहां उनका मामा का घर माना जाता है और फिर वापस आने से पहले होती है नेत्रोत्सव विधि, क्योंकि मजेदार खाने से भगवान की आंखें भारी हो जाती है। आषाढ़ी बीज के दिन सुबह 4 बजे भगवान की आंखें खोली जाती है। मंदिर के दाएं तरफ है दत्तात्रेय जी के दर्शन, बाएं तरफ नरसिम्हा भगवान, रणछोड़राय और बालाजी के दर्शन, और ऊपर चढ़ते ही मिलता है राम दरबार, श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ। उसके पास ही है द्वारकाधीश, फिर लक्ष्मी माता, राधा कृष्ण और आखिर में हनुमान जी के भी दर्शन हो जाते हैं। पर मित्रों, साल का एक दिन ऐसा होता है जब भगवान खुद भक्तों से मिलने बाहर निकलते हैं, रथ यात्रा के दिन। रथ यात्रा में भगवान 18 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, जिसमें हाथी, भजन मंडली, अखाड़े और शोभा यात्रा की सजी हुई ट्रक्स भी शामिल होती है। अब बात करते हैं अहमदाबाद में रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। यह मंदिर गादी परंपरा से चलता है। आज के महंत है श्री दिलीप दास जी महाराज। महंत हनुमान दास जी के शिष्य सारंग दास जी हर साल पूरी रथ यात्रा जाते थे। एक बार भगवान जगन्नाथ जी ने उनके सपने में आके यहाँ मूर्ति स्थापना का संकेत दिया। यहीं से हुई जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियों की स्थापना और गौशाला भी उन्होंने बनाई। फिर नरसिंह दास जी ने 1818 में अहमदाबाद में पहली रथ यात्रा का आयोजन किया और तब से यह परंपरा चली आ रही है। रथ यात्रा के दिन सबसे पहले हाथी दर्शन करते हैं और शोभा यात्रा के नेतृत्व भी वही करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री पहली पाहिंद विधि करते हैं, रथ के रास्ते की प्रतीकात्मक सफाई करते हैं और फिर शोभा यात्रा की शुरुआत होती है। यह यात्रा 3 किलोमीटर लंबी होती है, जो अलग अलग इलाकों से गुजरती है और सरसपुर जाके रुकती है, जहां भक्तों को प्रसादी का भोजन दिया जाता है, मग, खिचड़ो और जाम्बू, और फिर रथ वापस मंदिर लौट आता है। दोस्तों, इस बार निकलने वाली है 148वीं रथ यात्रा। इनमें ही भगवान जगन्नाथ जी, भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी विराजमान होते हैं और नगरचर्या के लिए निकलते हैं। तो मित्रों, ये थी हमारी जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा की एक विशेष जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर अब तक आपने जिक्स की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करो, ताकि आगे भी ऐसे ही मजेदार और भक्ति से भरे व्लॉग मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ।